दुख जो है वो आपका सर्वश्रेष्ठ मित्र है। ये आपकी भगवान से खोज करवाएगा। जब भी आपको दुख होगा आप भगवान के पास दौड़े दौड़े जाएंगे। इसलिए ये आपका सबसे सर्वश्रेष्ठ मित्र है। जब तुम्हारे पास भगवान के लिए समय नहीं है तो भगवान तुम्हारे लिए समय क्यों निकालें? क्या ज़रूरी है? 7 बिलियन लोग हैं इस दुनिया में, अकेले आप थोड़ी हो जो आपके ऊपर ही भगवान उन पे ध्यान देंगे जो उन पे समय निकालता है उनके लिए। दोस्तों, वैसे तो हम सभी भगवान से बहुत प्यार करते हैं, उनमें विश्वास रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। पर अगर फिर उसके बाद भी हमारी प्रार्थना जो है भगवान तक नहीं पहुंच रही तो हमें क्या करना चाहिए, या फिर इसके पीछे का कारण क्या है जो भगवान हमारी नहीं सुन रहे हैं? तो चलिए आज मैं आपको वो सब बताता हूँ कि उसके पीछे का क्या कारण है, भगवान हमारी क्यों नहीं सुनते हैं और कब भगवान हमसे रूठ जाते हैं। ये सब मैं आपको बताऊँगा, तो आप पूरा एंड तक वीडियो देखिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड चैनल के साथ बने रहिए और अपना साथ बनाए रखिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों देखिए, भगवान से प्रार्थना करने के लिए आपके मन का शांत होना और आपका ध्यान अवस्था में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सही तरीके से भगवान से प्रार्थना करना चाहते हैं तो आप जब भी पूजा करने जाएं तो सबसे पहले थोड़ी देर ध्यान कीजिए, उसके बाद भगवान से प्रार्थना कीजिए। क्योंकि शांत मन से की हुई प्रार्थना और एकाग्र मन से की हुई प्रार्थना में बहुत ज़्यादा पावर होती है, ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होती है और ये बहुत जल्दी ही भगवान तक पहुंचती हैं और भगवान इन्हें स्वीकारते भी हैं। इसलिए जब भी आप पूजा करने जाएं तो पहले थोड़ी देर ध्यान कीजिए, फिर प्रार्थना कीजिए। और तीसरा स्टेप ये कि जब आप प्रार्थना कर लें तो उसके बाद थोड़ी देर और ध्यान कीजिए, फिर आप अपना पूजा स्थान छोड़िए। ये नहीं कि आपने प्रार्थना कर लिया और फिर चले गए, नहीं, आपको थोड़ी देर और ध्यान करना है, उसके बाद आपको अपना पूजा स्थान जो है छोड़ना है। क्योंकि शांत मन से आप जब पूजा करेंगे तो आपको खुद में भी एक अलग प्रकार की एनर्जी मालूम पड़ेगी और भगवान भी आपकी प्रार्थना जो है जल्दी सुनेंगे। दोस्तों देखिए, जब भी आप प्रार्थना करें तो भगवान से, तो उस टाइम आपको अपना पूरा कंसंट्रेशन, अपने पूरे 100% एफर्ट्स जो हैं सिर्फ भगवान के ही ऊपर लगाने हैं। आपको दुनियादारी छोड़ देनी चाहिए। और उससे भी सबसे बड़ा लॉजिक ये है कि दिन में 24 घंटे होते हैं। अगर आप 24 घंटे में से मान लीजिए आधा घंटा या 1 घंटा या 40 मिनट, 45 मिनट, जितनी भी आप अगर पूजा करते हैं, अगर आप इतना सा भी समय भगवान को पूरा सिर्फ उन्हें ही दें तो आपकी ज़िंदगी जो है धन्य हो सकती है। अगर आप 23 घंटे पूरी दुनिया को दे रहे हैं तो आप आधा घंटा या 45 मिनट भगवान को ज़रूर दे सकते हैं। और जो लोग ऐसा बोलते हैं कि पूजा करने से कुछ नहीं होता, भगवान वगैरह कुछ नहीं होते, तो उन लोगों का सच में ही कुछ नहीं होता है। और जिन लोगों को भगवान पे विश्वास है, भगवान की पूजा करते हैं, उनमें मानते हैं, दुख के बावजूद भी अगर जो बच्चा इंसान भगवान में विश्वास रखता है तो उसका कल्याण होता ही होता है, आगे चल के उसे उसका फल ज़रूर मिलता है। ये सिर्फ वही समझ सकते हैं जो सच में भगवान पे विश्वास करते हैं और उन्हें जिन्हें लगता है कि भगवान हैं। और दूसरी बात ये कि जब आप अगर किसी दुख में हो तो आप भगवान से प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, आपका मन उधर ही लगा रहेगा। अगर आप कॉन्सेंट्रेट ही नहीं है तो आप भगवान से कैसे पूजा कर सकेंगे? इसलिए शांत मन से पूजा करिए हमेशा भगवान की। और भगवान को भी तभी अच्छा लगता है अगर उनका भक्त जो है बिल्कुल शांत मन से और प्रसन्न मन से उनसे पूजा करे, तभी वो उसकी सुनते भी और उसके सारे कष्ट जो हैं दूर कर देते हैं। अगर आपका मन दुखी है तो आप भगवान में कॉन्सेंट्रेशन कर ही नहीं पाएंगे। एक बात ये भी है कि दुख जो है वो आपका सर्वश्रेष्ठ मित्र है, क्योंकि ये आपकी भगवान से मुलाकात करवाता है। आप देखिएगा, अगर हम लोग खुश होते हैं तो हम लोग भगवान को इतना याद नहीं कर पाते या नहीं करते, लेकिन अगर हम दुखी होते हैं तो हमें सबसे पहले जो है भगवान ही याद आते हैं। तो दुख जो है वो हमारा एक तरह से सर्वश्रेष्ठ मित्र भी है, क्योंकि वो हमें भगवान की खोज कराता है। प्रेयर जो है वो हमारे सोल की डिमांड होती है, हमारे आत्मा की। इसलिए ये हमेशा जो है हमारे मन से ही निकलनी चाहिए। इसलिए हमें हमेशा कॉन्सेंट्रेट होकर के, ध्यान रख करके, मन से, उसके बाद ही भगवान की पूजा करनी चाहिए। और सब दुख और सुख वगैरह सब भूल करके और भगवान में मन लगाना चाहिए। जब हम बहुत ज़्यादा लो या डिमोटिवेट फील करते हैं तो उस टाइम हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमारे मन से खुद ब खुद जो है प्रेयर निकलने लगती हैं। यही रीज़न है कि आपका दुख जो है वो आपका सर्वश्रेष्ठ मित्र है, क्योंकि यह आपकी भगवान से खोज कराता है। दूसरी बात ये कि भगवान, हम लोग जब ये सोचते हैं कि हम लोग कमज़ोर पड़ गए, हमारे आसपास कोई नहीं है, हमारा साथ देने वाला कोई नहीं है, हम दोबारा खड़े नहीं हो सकते, तो उस टाइम भगवान आपकी आकर के हेल्प करते हैं। जो आप प्रेयर करते हैं उस टाइम वो आपके सामने आ जाती हैं
और आपको जो है एनर्जी देती हैं, पावर देती हैं कि आप दोबारा खड़े होइए और उस काम को करिए, आप डिमोटिवेट मत होइए। भगवान आपका साथ कभी नहीं छोड़ते किसी भी परिस्थिति में, बस वो दिखते नहीं हैं। अगर आप फील करना चाहें तो भगवान आपको हर जगह दिखेंगे भी और फील भी होंगे। इसलिए भगवान में विश्वास रखिए। अगर आपको कोई दुख है भी और बहुत लंबे समय से वो दुख है तो आप चिंता मत करिए, आगे चल के उसके लिए आपका रिजल्ट अच्छा ही है, इसलिए ही आपके साथ ऐसा हो रहा है। अच्छे लोगों के साथ बुरा भी उनके अच्छे के लिए ही होता है। इसलिए भगवान तो हर किसी के लिए काइंड है, वो किसी के साथ वो नहीं करते। अगर लोग उन्हें जो बुरा बोलते हैं वो उनके साथ भी अच्छा ही करते हैं, इसलिए उनसे तो कोई भी वो बैर रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके साथ कुछ नहीं हो रहा है तो उसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई रीज़न है। हर चीज़ अगर इस दुनिया में कुछ भी होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है, तभी वो हो रही है, नहीं तो वो नहीं होती। इसलिए भगवान पे अटूट विश्वास रखिए अपना, और जो हो रहा है उसे होने दीजिए। एक ना एक दिन उसको आपको ज़रूर समझ में आएगा कि वो ऐसा क्यों हुआ और इसके पीछे का रीज़न क्या था। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप जो है किसकी प्रार्थना कर रहे हैं। आपके अलग अलग धर्म में अलग अलग वर्ड्स दिए हुए हैं प्रेयर करने के, बट प्रेयर जो है वो इन सबसे ऊपर है। प्रेयर आपकी फीलिंग्स पे, आपकी भावनाओं पे बेस करती है कि आपकी भावना कैसे है भगवान के प्रति। शब्द और धर्म प्रेयर में आते ही नहीं है, इनकी कोई जगह नहीं है प्रेयर्स में कि आप कौन से धर्म के हैं या आप कौन से शब्द यूज़ कर रहे हैं। ये लोगों ने ऐसा बना रखा है, भगवान की प्रेयर करने में ये बिल्कुल भी कहीं भी नहीं आते हैं ये चीज़ें। इसलिए अगर आप प्रार्थना करना चाहते हैं तो मन से कीजिए। आपकी सच्चे मन से की हुई प्रार्थना आपके कर्मों में भी चेंज लाएगी। आप अलग प्रकार की एक एनर्जी अपने अंदर पाएंगे जब आप सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं। और ये कोई 1 या 2 दिन का प्रोसेस नहीं है, आपको लॉन्ग टर्म के लिए। और लॉन्ग टर्म के लिए क्या, देखिए अगर आप कोई काम कर रहे हैं, अगर आप इस दुनिया में हैं तो भगवान से प्रेयर करने में क्या नुकसान है। अगर आप उनकी पूजा करते हैं तो उसमें क्या नुकसान है। अगर आप दिन में आधा घंटा पौन घंटा निकाल दें कि हाँ हमें पूजा करनी है तो उसमें क्या नुकसान है। लोगों का भलाई होता है, उसमें कोई नुकसान नहीं है। आपको ज़रूर पूजा करनी चाहिए भगवान की। और हमारा तो हिंदू धर्म में तो बहुत ज़्यादा भगवान को माना जाता है, तो हिंदू धर्म के लोग अगर ऐसा करें कि वो पूजा ना करते हों तो वह तो बहुत शर्म की बात है। इसलिए हमें लोगों को पूजा करनी चाहिए और भगवान में कॉन्सेंट्रेट होकर के उनका प्रार्थना करनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि भगवान हमारी प्रेयर सुनते क्यों नहीं है, उसके पीछे का क्या रीज़न है। कि भगवान ने हमारी प्रार्थना, अगर मान लीजिए हम पूजा भी करते हैं, उन्हें समय भी देते हैं, सब दे रहे हैं, पर ऐसा क्यों हो रहा है कि वो हमारी प्रार्थना सुन नहीं रहे, हमारी विश पूरी नहीं हो रही, तो उसके पीछे का क्या रीज़न है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए लोग जो हैं अपने बचे हुए समय में भगवान की पूजा करते हैं। वे जब अगर उन्हें कोई काम नहीं होता या किसी पार्टी में नहीं जाना होता या किसी की मेहमान नवाजी नहीं करनी होती, तब उन्हें अपने भगवान याद आते हैं। ऐसी प्रार्थना भगवान कभी नहीं सुनते। जो अगर कोई उनका भक्त या कोई इंसान अगर उनके लिए समय ही नहीं निकाल पाए तो भगवान उसकी प्रार्थना क्यों सुने। वहीं दूसरी जगह कोई इंसान अगर उनके लिए अपने सर्वश्रेष्ठ समय में से अलग से उसने समय निकाल रखा है कि मेरा ये समय जो है पूजा करने का है, तो भगवान उसकी प्रार्थना सुनेंगे कि आपकी सुनेंगे। जो आप छठे चौमासे जा करके मंदिर में अगर बैठ जाओ, दिया जलाया और उनके सामने 2-4 मंत्र पढ़ा, तो भगवान आपकी प्रेयर क्यों सुनेंगे। इसलिए यही एक रीज़न है कि भगवान आप लोगों की प्रेयर नहीं सुनते। अगर आपकी जो विश पूरी नहीं हुई है तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि आप लोगों ने वो सही समय भगवान को नहीं दिया है। और दूसरी बात ये भी है कि आपने चलो मान लिया सही समय भी दिया है, आपने भगवान की में आस्था भी रखी और विश्वास भी रखा, अगर उसके बाद भी प्रेयर नहीं हुई, आपकी विश पूरी नहीं हुई, तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि वो चीज़ आपके लिए सही नहीं है, उस तभी ऐसा हुआ है। जो चीज़ आपके लिए सही होती है भगवान आपको वो देंगे, भगवान आपको वो नहीं देंगे जो आपके लिए सही ना हो। आप जो चाहते हैं अगर वो आपके लिए सही है तो आपको 110% मिल जाएगी। और अगर आपके लिए वो चीज़ सही नहीं है तो आप कितनी भी प्रार्थना कर लीजिए, आपको नहीं मिलने वाली है। बाद में आपको जो है रियलाइज़ होगा कि हाँ मैं गलत था, उस टाइम मैंने इसके पीछे या इस चीज़ के लिए इतनी ज़िद की और भगवान से भी मैंने बहुत कुछ कहा। लेकिन आगे चल के आप जब रियलाइज़ करेंगे तब आपको सब समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ था, इसके पीछे का क्या रीज़न था। इसलिए अपने सर्वश्रेष्ठ समय में से भगवान के लिए हमेशा समय निकालिए, उन्हें दीजिए और उसके बाद अपने पूरे काम करिए। आपको कौन रोक रहा है। अगर आप थोड़ी देर पूजा कर लेंगे तो उससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा। अब जब कभी भी आप भगवान से प्रार्थना करें तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोगों के पास भगवान के लिए समय नहीं है तो भगवान आपके लिए भी समय नहीं निकालेंगे। भगवान उस बंदे या उस बंदी पे ध्यान देंगे जो उनके लिए अलग से टाइम निकाल करके उनकी पूजा करता है। भगवान उसकी विश भी पूरी करेंगे एंड उसकी प्रेयर भी सुनेंगे। इसलिए आप लोग भी अगर चाहते हैं कि भगवान आपकी प्रार्थना सुने, आपका साथ दें, तो आप भी अपने टाइम में से, प्रीशियस टाइम में से अलग से टाइम निकालिए और उनकी पूजा करिए। 7 बिलियन लोग हैं इस दुनिया में, 7 बिलियन, ठीक है। भगवान किस किस की सुनेंगे। हर कोई भगवान को नहीं जीत पाता है।
भगवान में प्रेयर करना या भगवान को पाना इतना आसान होता तो आज हर कोई कामयाब होता। इसलिए भगवान को जिन्होंने पाया है उन्होंने त्याग भी बहुत कुछ किए हैं। जब आप इसमें घुसेंगे ना, आप सब सच में करने लग जाएंगे इन चीज़ों को, तब आपको पता चलेगा। ये किसी के बताने से या किसी के प्रवचन से आप कभी समझ ही नहीं सकते हैं जब तक आप खुद नहीं घुसेंगे इस चीज़ में। इसलिए प्रार्थना करिए, प्रे करिए और भगवान से जुड़ के रहिए, आपके सब काम सफल होंगे। और एंड में दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो या आपको वीडियो में कोई कमी लगी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। और अपना साथ बनाए रखिए, प्यार बनाए रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अपने जो नेक्स्ट वीडियो अगर आप देखना चाहें किसी भी चीज़ के ऊपर तो आप मुझे बता सकते हैं। और तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर और नमस्कार।